एवरीवन, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिवाइस कंट्रोलर के बारे में। देखिए, डिवाइस कंट्रोलर से क्वेश्चन बहुत कम है। एक ही क्वेश्चन मुझे मिला, व्हाट इज अ डिवाइस ड्राइवर। मतलब पिछले 10 सालों में मुझे केवल एक ही क्वेश्चन मिला, तो इसके बहुत कम चांसेस हैं। बाकी आप समझ के चले जाओ, बहुत ईजी है, आसानी से आ जाएगा ये। अब डिवाइस कंट्रोलर में दिखाऊं कहाँ पर यूज करा था मैंने भी आप लोगों को। ये था यहाँ पर, जो येलो वाला सिस्टम मैंने बनाया था ना, डिवाइस कंट्रोलर। हर एक डिवाइस का एक डिवाइस कंट्रोलर अलग होता है, जो उसके सिग्नल को इंटरप्रेट करके इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर सके। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं हर जगह पर नहीं सेम लगा दूं, माउस और प्रिंटर के लिए एक जैसा नहीं। प्रिंटर की इंफॉर्मेशन अलग जाती है और इसकी इंफॉर्मेशन अलग जाएगी। थोड़ा लैग कर रहा है, एक मिनट। अब जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम पर, तो मेरा जो डिवाइस कंट्रोलर है और अदर डिवाइसेस भी जो कनेक्टेड हैं, तो लैगिंग हो रही है। तो इस रिकॉर्डिंग को सुनते हुए आई थिंक हो सकता है कि थोड़ा वीडियो या ऑडियो लैग कर रही हो, कोई बात नहीं। आप थोड़ा समझने पर ध्यान देना। लैगिंग हो रही है अभी अभी इस समय मेरे कंप्यूटर के अंदर। तो सभी सभी डिवाइसेस का डिवाइस कंट्रोल अलग अलग होता है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन उसके आपको याद करनी है। मैं डिवाइस कंट्रोल पर कहाँ लेकर चला जा रहा हूँ यहाँ पर। ये, तो जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद द रेस्पेक्टिव डिवाइस कंट्रोलर, एंड डिवाइस कंट्रोलर इज कनेक्टेड विद द लोकल बस। डिवाइस कंट्रोलर स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं और चिप्स होती हैं, और द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन अ कंप्यूटर सिस्टम और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में मैनेज करने में। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंड सिस्टम, डिवाइस कंट्रोलर एक्ट एज अ इंटरमीडिएट। तो अगर मैं इंटरफेस की बात करूं, इंटरफेस में इसका क्या यूज होता है, तो ये एज अ इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है, जो कि कंट्रोल करता है एक्सचेंज ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड सिग्नल्स को बिटवीन कंप्यूटर और पेरिफेरल्स के बीच में। ये कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करते हैं जैसे कि डेटा को फॉर्मेट करना, एरर डिटेक्शन को, मेथड को डिटेक्ट करना, और ट्रांसमिशन कंट्रोल की स्पीड को, एफिशिएंट को डेटा मैनेज करना, रिलायबल कम्युनिकेशन। बेसिकली जो लोकल बस है, लोकल बस में ऐसा कोई काम नहीं होता। लोकल बस में तो बस एक पाथ है जहां से सब लोग नहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन सभी के अपने अपने डिवाइस कंट्रोलर ही वो वर्क कर रहे होते, जो मैंने सारे बताए थे। एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन, क्लॉक और डेटा ट्रांसफरेंस, बफर सिस्टम एंड एवरीथिंग जो यहाँ पर होता है वो इसी के अंदर होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन क्या आएगा, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, जो भी बताऊंगा आप लोगों को। डिफरेंशिएट करिए डिवाइस कंट्रोलर एंड डिवाइस ड्राइवर के बीच में। तो एक मिनट जरा मैं आप लोगों को दिखा दूं, जरा यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वही डायग्राम होगा। वेट अ मिनट। ये है, देखिए, हमारे पास यहाँ पर ये आप जो कॉमन बस देख रहे थे, ये मेमोरी है, सीपीयू है। और सभी लोग जो है कनेक्टेड होना चाहते हैं किसी भी चीज़ से, अगर आपस में, तो लोकल बस के थ्रू काम करना पड़ेगा। तो मॉनिटर है, मॉनिटर का एक अडेप्टर है। जो यूएसबी डिवाइसेज है उनका यूएसबी कंट्रोलर होता है। और जैसे डिस्क है, डिस्क का डिस्क कंट्रोलर होगा। सबके अपने अलग अलग टाइप होते हैं, है ना। ताकि एरर डिटेक्शन मेथड, जैसे मैंने आपको वो करवाया था ना, पैरिटी वगैरह मैनेज करना, जो हमारे पास रेड रेड टाइप जो थे हमारे पास, उसमें हमारे पास डिस्क कंट्रोलर होंगे वहां पर। यूएसबी का डेटा डिफरेंट टाइप का होता है, तो हाँ यूएसबी कंट्रोलर होंगे। तो ये हमारे पास कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। तो इंटरफेस होता है पूरा पूरा पोर्शन। ये इंटरफेस इज बेसिकली सिस्टम। इट इज अ प्लेटफॉर्म। इट इज अ एल्गोरिदम, यू कैन से, है ना। पूरा सिस्टम है ये, पूरा ये। बट कंट्रोलर आर द डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट इंटरफेस जरूरी नहीं है कि वो हार्डवेयर ही हो। इनपुट आउटपुट इंटरफेस बेसिकली अ combination collection of hardware, pathway, wires and everything, which makes the communication between the devices and the processor easier and efficient। ये सुनो होगा, ठीक है। तो बस डिवाइस कंट्रोलर के अंदर इतना ही था। हाँ, चलिए आगे चलते हैं।